हे गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावा में एक प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा जिसमें बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं। एक स्ट्रिंग इनपुट लेने वाले हैं और चेक करेंगे कि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब गाइस, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। तो ऐसी स्ट्रिंग जिसका रिवर्स ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल हो, वो स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम होती है। यानी हम स्ट्रिंग को शुरू से लास्ट तक पढ़ें या लास्ट से शुरू तक पढ़ें, वो सेम ही हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने इंग्लिश में स्ट्रिंग ली लाइक मैडम, तो MADAM, इसको रिवर्स भी वापस करेंगे तो वापस क्या आ रहा है, मैडम। दैट मीन्स ये क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो आइए गाइज एक बार देखते हैं हमें करना क्या है, क्या रन करवाने पर आउटपुट वगैरह होने चाहिए। सो गाइज, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया आपको, जब मैं प्रोग्राम को रन कराऊँ सबसे पहले स्ट्रिंग इनपुट देनी है हमें। फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रिंग दी वॉर रो, तो वार रो को अगर हम रिवर्स भी करेंगे तो वापस क्या बन रहा है, वॉर रो, राइट। तो प्रिंट होगा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सेकंड टाइम रन किया मैंने, इनपुट दिया मैडम, मैडम को वापस रिवर्स पढ़ रहे हो तो वापस क्या बन रहा है, मैडम। सो ये भी क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। एक बार और रन किया मैंने, इनपुट दिया तरुण, तरुण को उल्टा करेंगे नूरत, क्या बराबर है तरुण नूरत के, नहीं है, तो नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ऐसे ही हमने इनपुट दिया टैबलेट, तो टैबलेट का उल्टा वापस टैबलेट बन रहा है क्या, नहीं, टेलबेट, टेलबेट बन रहा है टैबलेट की बजाय ना, तो नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो अगर इसके लॉजिक की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिक क्या होगा, कैसे ये जो है वो काम करने वाली है चीज़ें अपनी। इसको मैं पैलेट को थोड़ा राइट साइड में पटक देता हूँ उठा के। नाउ सी सपोज हमने स्ट्रिंग इनपुट दी गाइस, हमने एक स्ट्रिंग इनपुट दी मैडम, ठीक है। अब हमें इसको चेक करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें ज़ीरो और लास्ट करेक्टर को कंपेयर करना है, देन वन और सेकंड लास्ट इंडेक्स वाले कैरेक्टर को कंपेयर करना है। या ऐसे कह सकता हूँ, फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर से, सेकंड को सेकंड लास्ट से कंपेयर करना है। और कंपेयर करते वक्त हम चेक करेंगे, अगर लाइक हमने वॉर रो लिया, ठीक है, और हमने कंपेयर किया किसको, फर्स्ट को लास्ट से, तो हमने एक आई वेरिएबल ले लिया, एक हमने जे वेरिएबल ले लिया। आई को हमने जीरो पे सेट करना है, जीरो को हमने, और जे को हमने स्ट्रिंग की लेंथ -1 पे सेट करना है, ठीक है ना। तो अब हम चेक करेंगे कि ith इंडेक्स का कैरेक्टर और jth इंडेक्स का कैरेक्टर नॉट इक्वल है क्या। अगर नॉट इक्वल है तो हम इस लूप को वहीं पे ब्रेक कर देंगे और प्रिंट करवा देंगे स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है ब्रेक करने से पहले। अगर सपोज दैट इट इक्वल हैं तो आई को हम आगे बढ़ा देंगे और जे को हम एक घटा देंगे। फिर हम चेक करेंगे वापस से ith और jth कैरेक्टर को। वही सेम चीज़, अगर नॉट इक्वल है तो हम ब्रेक करके प्रिंट करा देंगे साथ में कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। अदरवाइज हम आई को एक पोजीशन आगे बढ़ाएंगे, जे को एक पोजीशन पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। तो वापस से यही चीज़ चेक होएगी, अगर ये बराबर नहीं है तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, और बराबर है तो जे एक कम हो जाएगा और आई एक बढ़ जाएगा। तो लूप में हम ये चेक कर लेंगे कि आई अगर छोटा या बराबर है जे के तब तक ही लूप चले, अदरवाइज लूप अपना खत्म हो जाए। तो गाइज, बहुत सारा मैंने आपको हिंट दे दिया, अब इसका फटाफट से कोड लिखते हैं हम, देन उसको हम ड्राई रन करेंगे। सो गाइज, सबलाइम टेक्स्ट मैंने शुरू किया एंड जावा फोल्डर पे मैंने किया राइट क्लिक, और सबसे पहले मैं इसे कर देता हूँ सेव। सो नोट्स में मुझे फोल्डर चेंज करना पड़ेगा, जावा, ओके, और मैंने दे दिया स्ट्रिंग पैलिंड्रोम डॉट जावा नाम इस फाइल को, ओके। नाउ सबसे पहले मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया, देन मैंने मेरी क्लास बना दी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नाम से। इसमें हमने हमारा बना दिया मेन फंक्शन, ठीक है गाइस, ओके। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। नाउ हमने यूज़र को मैसेज दिया एंटर स्ट्रिंग, ठीक है गाइज। नाउ हमने एक स्ट्रिंग बनाई str इक्वल टू, और हमने इनपुट ले लिया kv डॉट नेक्स्ट लाइन ले सकते हो अगर आपको स्पेस भी रीड करना है, अदरवाइज आप नेक्स्ट ले सकते हो। नाउ हमने दो वेरिएबल लिए आई और जे। हमने लूप का सेटअप किया, आई बराबर 0, जे बराबर, अब स्ट्रिंग के लेंथ के लिए हमारे पास फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन, राइट, str डॉट लेंथ -1। आई जब तक छोटा या बराबर है जे के तब तक हम लूप चलाएंगे एंड आई को प्लस प्लस करेंगे, जे को माइनस माइनस करेंगे। देन हमने इसके अंदर इफ लगा के चेक कर लिया, अगर str डॉट कैरेट, क्योंकि ith इंडेक्स के कैरेक्टर चाहिए हमें, तो हमने लिखा str डॉट कैरेट नॉट इक्वल है किसके, str डॉट कैरेट जे के। तो हमने यहीं पे मैसेज प्रिंट करा दिया, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम
एंड लूप को हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अगर बीच में अनइक्वल कैरेक्टर आया कोई भी, तो उस केस में क्या होगा, लूप बीच में ही ब्रेक हो जाएगा, राइट। एंड लूप के बार हमने चेक कर लिया, अगर आई बड़ा हुआ है जे से, यानी लूप ब्रेक होकर के नहीं आया है, इसका मतलब कोई भी अनइक्वल कैरेक्टर नहीं आया है, तो हमने सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा दिया स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ओके, नाउ एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं गाइस, कैसे ये काम करने वाला है वो देख लेते हैं हम। सो सपोज मैंने स्ट्रिंग इनपुट दी मैडम, कलर चेंज करता हूँ मार्कर का। हाँ, सो गाइज मैंने स्ट्रिंग इनपुट दी मैडम। ठीक है, ये str में जाके इनपुट होगी, यहाँ तक का काम खत्म। देन आई और जे दो वेरिएबल बने, आई की वैल्यू हमने सेट करी 0, तो आई आ गया 0th इंडेक्स पे। इस तरीके से इंडेक्स होंगे इंटरनली 0 1 2 3 4। देन हमने जे को सेट किया str डॉट लेंथ -1 पे, तो str डॉट लेंथ देगा हमें 5, 5 - 1 हो गया 4, तो जे आ गया हमारा इस इंडेक्स पे। नाउ चेक हुआ आई लेस देन इक्वल टू जे है क्या, ट्रू है गाइज, अंदर आया str डॉट कैरेट आई, कैरेट आई मतलब कैरेट 0, क्या पड़ा है हमारे पास m, एंड str डॉट कैरेट जे, जे का मतलब है 4, तो 4th इंडेक्स पे क्या पड़ा है हमारे पास स्ट्रिंग में m, तो m नॉट इक्वल टू m है क्या, नहीं है। इस वजह से जे एक स्टेप पीछे आएगा, आई एक स्टेप आगे जाएगा, तो आई अब मूव होकर के कहाँ चला गया 1 पे, और जे मूव होकर के कहाँ आ गया 3 पे, तो 1 वाला 3 से कंपेयर होएगा, यानी कि सेकंड वाला सेकंड लास्ट से कंपेयर होगा, राइट। सो पहले तो कंडीशन चेक हुई आई लेस देन इक्वल टू जे है क्या, ट्रू है, अंदर आ गया str डॉट कैरेट आई, ये गाइस मैंने गलती से आई लिख दिया यहाँ पे, ये जे ही है। हाँ, तो str डॉट कैरेट आई मतलब str डॉट कैरेट 0 1, 1 पे क्या पड़ा है अपने पास ए, ये देखिए, एंड str डॉट कैरेट जे, यानी कि 3 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा है अगेन ए, तो ए नॉट इक्वल टू ए है क्या, ये कंडीशन फिर से फॉल्स, तो जे माइनस माइनस हुआ, जे एक स्टेप पीछे आ गया, आई प्लस प्लस हुआ, आई एक स्टेप आगे आ गया, राइट। तो आई और जे दोनों कहाँ पहुंच गए, जे 3 था, एक कम हुआ तो 2 पे आ गया, आई एक था, एक बढ़ा तो 2 पे आ गया, राइट। अब कंडीशन चेक हुई आई लेस देन इक्वल टू जे है क्या, ट्रू है, अंदर आया str डॉट कैरेट 2, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है, एंड str डॉट कैरेट 2 अगेन, क्योंकि जे की वैल्यू भी 2 है, तो नॉट इक्वल है क्या, नहीं है। फिर जे माइनस माइनस हुआ, तो जे एक स्टेप और पीछे गया, तो जे की वैल्यू कितनी होगी गाइज, 1 हो गई। देन आई प्लस प्लस हुआ यहाँ पे, तो आई एक स्टेप आगे चला गया, तो आई की वैल्यू क्या होगी गाइज, 3 होगी, तो आई 3 पे पहुंच गया अभी। ठीक है, नाउ कंडीशन चेक हुई आई लेस देन इक्वल टू जे है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप से बाहर आया, यहाँ पे प्रिंट किया, सॉरी प्रिंट करने से पहले चेक किया आई बड़ा है क्या जे से, बिल्कुल है, क्योंकि आई 3 पे है और जे 1 पे है, तो प्रिंट करा देगा स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, और मैडम जो स्ट्रिंग है वो वास्तव में पैलिंड्रोम है। नाउ एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, इसको मैं क्लियर करता हूँ। नाउ सपोज मैंने स्ट्रिंग इनपुट दी मैं डुम, स्पेलिंग चेंज कर दी, ठीक है, मैडम की मैडम कर दिया मैडम को। ओके, नाउ आई 0 पे सेट होगा और जे str डॉट लेंथ -1 पे, सो गाइज आई हमारा सेट हो गया 0th इंडेक्स पे, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 इस तरीके से पड़ा है, जे हमारा सेट हो गया इधर, ठीक है, जे हो गया 4 पे सेट। चेक हुआ आई लेस देन इक्वल टू जे है क्या, ट्रू है, अंदर आया str डॉट कैरेट आई, यानी 0th इंडेक्स क्या पड़ा है m, str डॉट कैरेट जे, जे की वैल्यू 4 है, 4 वाले इस इंडेक्स पे भी क्या पड़ा है अपने पास में m, तो m नॉट इक्वल टू m है क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि इक्वल है। देन जे माइनस माइनस हुआ, तो जे घट करके कहाँ आ गया 3 पे, और आई प्लस प्लस हुआ, तो आई बढ़ के कहाँ आ गया 1 पे। चेक हुआ आई लेस देन इक्वल टू जे है क्या, ट्रू है, लूप में आया str डॉट कैरेट आई, यानी कैरेट 1, 1 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा है गाइस हमारे पास a पड़ा है, राइट। ठीक है, और str डॉट कैरेट जे, यानी str डॉट कैरेट 3, 3 पे क्या पड़ा है अपने पास u पड़ा है, तो a जो है वो नॉट इक्वल है क्या u के, बिल्कुल ट्रू है कंडीशन, लूप के अंदर आएगा, सॉरी इफ के अंदर आएगा, यहाँ पे आके प्रिंट कराएगा स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, ब्रेक रन होगा, ब्रेक की वजह से लूप से बाहर आएगा। अब बाहर आके चेक हुआ आई बड़ा है क्या जे से, अब देखिए आई कितना है 1 है, जे कितना है 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स, तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम वाला मैसेज प्रिंट नहीं होगा। अब सो गाइज एक बार इसको सेव करके हम फटाफट से रन करके देखते हैं। सो हमने इसको करा सेव, सबसे पहले चेंजेस को, दिस इज सेव्ड, नाउ राइट क्लिक किया हमने, ओपन कंटेनिंग फोल्डर, एड्रेस बार में जाके हमने टाइप किया cmd जावा सी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम डॉट जावा को किया कंपाइल, दिस इज कंपाइल्ड, एंड जावा कमांड से हमने किया रन, हमने इनपुट दिया मैडम, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, हमने इनपुट दिया तरुण, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, हमने इनपुट दिया वर्रो, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ओके, हमने इनपुट दिया मल,
यालम, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ओके, ठीक है। और सपोज एक बार और मैंने रन किया इसको, मैंने इनपुट दिया 1 2 3 2 1, सो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक है गाइस, तो दोस्तों ये था हमारे पास जावा में स्ट्रिंग को चेक करने का प्रोग्राम कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। गाइज अगर कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। गाइज अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब एंड ज्वाइन करें, और वीडियो पर कमेंट भी जरूर कीजिए ताकि और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।